તો પ્રયાગરાજમાં મહાકુંભમાં અખાડાઓના સ્નાનનો શુભારંભ થઈ ગયો। એક બાદ એક 13 અખાડા અમૃત સ્નાન કરશે। ભવ્ય સવારી વિના જ મહાસ્નાન માટે અખાડા નીકળ્યા છે। મૌની અમાસે સાધુ સંતોનું આ અમૃત સ્નાન 144 વર્ષ બાદ મહાસંયોગ સાથે કુંભ ત્રિવેણીમાં આસ્થાની ડૂબકી। तो आ तमाम 13 अखाड़ाओं के जे अमृत स्नान करवा माटे तैयार छे। अमृत स्नान चाली रह्युं छे। मौनी अमासे महाकुंभमां आ महास्नाननुं खूब विशेष महत्व रहेलुं छे। इसके बाद रद्द कर दिया। हालांकि इसके बाद 11 बजे तकरीबन मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा, अखाड़ों के अध्यक्षों से बात करनी पड़ी और उसके बाद अखाड़े स्नान के लिए माने हैं। हालांकि पहला अखाड़ा बहुत सादगी से गुजरा और दूसरा अखाड़ा आप देखेंगे ये अटल अखाड़ा है। और आमतौर पर अखाड़ों को इस दिन का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, क्योंकि 12 सालों में ऐसा मौका इनको आता है। माघ के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को मौनी अमावस्या होती है और इस दिन का बड़ा महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। और ये देखिए पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, इस तरह से करके थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हुआ है। और ये निरंजनी अखाड़े के बोर्ड लिए हुए तमाम साधु संत, नागा सन्यासी और कुछ झांकियां भी मुझे नजर आ रही हैं। हालांकि आमतौर पर और बड़ा और दिव्य और भव्य होता है, लेकिन आज की घटना के बाद अखाड़ों में वो दिव्यता, वो भव्यता नजर नहीं आ रही है। और सामने आपको वो साधु सन्यासी नजर आएंगे, क्योंकि खगोलीय घटना के आधार पर ये बहुत बड़ी एक इवेंट, एक बड़ा वक्त होता है और एक बड़ा मौका होता है अखाड़ों के लिए। और देखिए कैसे कैसे रूप में धर्म ध्वजा लेकर, झांकियां लेकर, कैसे ये तमाम नागा सन्यासी जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होते हैं, कैसे स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और पीछे हमें वो झांकियां भी नजर आ रही है। आमतौर पर इस तरह के महाकुंभ का आयोजन 12 साल बाद होता है और बताया जा रहा है कि खगोलीय संयोग ऐसा बन रहा है कि इस तरह का संयोग 144 साल बाद बना था। 144 साल बाद बना है। ऐसे में इस मौके को कोई भी साधु संत, कोई भी सन्यासी या कोई सनातनी मिस नहीं करना चाहता। इनके हाथों में देखिए त्रिशूल है, गदा है, इनके झंडे बैनर हैं, फूलों से लदे पड़े हैं और हर तरह इसमें नागा सन्यासी भी नजर आएंगे। और वो देखिए वो बटुक भी नजर आएंगे, जो कला शास्त्र का प्रदर्शन, शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रदर्शन, शास्त्र का प्रदर्शन, हाथों में परशुराम का वो आपको हथियार नजर आएगा, फरसा नजर आएगा, त्रिशूल नजर आएगा और उससे कलाबाजियां करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो पेशवाई है और जो झांकियां हैं उनको वहीं रोक दिया गया है। वहां से ये लोग पैदल आएंगे और पैदल पैदल अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और रविंद्रपुरी मुझे नजर आ रहे हैं, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, रविंद्रपुरी नजर आ रहे हैं। और आप समझिए कि रविंद्रपुरी इस वक्त महादेव के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 12 वर्षों के अंतराल पर ये आयोजन होता है और महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में होता है। और ये माना जाता है कि खगोलीय घटनाओं में हिंदू ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ ये कारण बताया जाता है। इसका मुख्य आधार सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति राशि की जो ग्रह की स्थिति है, वो एक लाइन में, एक धुरी में जब होती है। और देखिए बड़ी दिव्य और विहंगम तस्वीरें हैं। और वो तस्वीरें देखिए, और बताया जाता है, दावा किया जाता है कि जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि या सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है, तब 12 साल बाद इस तरह के कुंभ मेले का आयोजन होता है। असल में बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। इसीलिए 12 वर्षों में इस तरह की खगोलीय घटनाएं होती हैं और ये महाकुंभ माना जाता है। कुंभ की कथाएं भी हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ और समुद्र मंथन में जब अमृत कलश निकला, तो देवताओं और असुरों में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि अमृत कौन पिएगा। और जब अमृत कलश को लेकर भागने की कोशिश की गई, तो धरती पर 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर ये अमृत की बूंदें गिरी, जिसमें प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार शामिल है। इसके अलावा आप समझिए जो अखाड़ों की परंपरा है, ये सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा अखाड़े बनाए गए थे। और अब देखिए पेशवाई से उतरकर जो साधु संत बचे हुए हैं, वो भी अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे तो 3 अखाड़ों में शैव अखाड़े, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों की मान्यता के अनुसार आज की तारीख में कुल 13 अखाड़े हैं, जिसमें निरंजनी अखाड़ा है जो शैव अखाड़े में आता है, जूना अखाड़ा है, महानिर्माणी अखाड़ा है, आनंद, अग्नि, अटल, आह्वान अखाड़ा, इसके अलावा वैष्णव अखाड़ा और वैष्णव पंथ के अखाड़े
और इसके साथ साथ उदासीन पंथ के अखाड़े, और इनका इतिहास है। जो निरंजनी अखाड़ा हम इस वक्त देख रहे हैं, इसका मठ मोरीगंज, दातागंज, प्रयागराज, इलाहाबाद में स्थित है। इस अखाड़े के संत रामानंदपुरी हुआ करते थे और नरेंद्र गिरी, जो कि अब जिनका देवासन हो चुका है, वो हुआ करते थे। यह अखाड़ा 1826 ईस्वी में ऐसा दावा किया जाता है कि गुजरात के मांडवी में स्थापित हुआ और तब से चल रहा है। इसके इष्ट देव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक स्वामी बताए जाते हैं। इनमें दिगंबर साधु, महंत, महामंडलेश्वर होते हैं और इनकी शाखाएं इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर और उदयपुर में है। तो आज की घटना के बाद अखाड़ों का स्थान थोड़ा सा डिले हुआ है और डिले करके लगभग 3 बजे दोपहर में निरंजनी अखाड़ा यहाँ पर पहुंचा है। रविंद्र गिरी हमें नजर आए, थोड़ी पेशवाई भी नजर आई। पहला अखाड़ा तो जो स्थान किया है उसमें वो रौनक नहीं थी, लेकिन इस अखाड़े में थोड़ी सी रौनक भी नजर आई और दूसरा अखाड़ा भी अब स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुका है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। તો મૌની અમાસનો દિવસ એટલે કે મહાકુંભમાં અમૃત સ્નાનનો દિવસ હોય છે। આજે જે પ્રકાર